मैं हूँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार। कहते हैं हम भूल से भूल कर लेते हैं और परमात्मा से, सद्गुरु से हम यही अरदास, यही उम्मीद लगाए होते हैं कि हमारी भूलों को बख्श दे, हमारी गलती जो हो गई उसको बख्श दे। हमने जो बड़ी से बड़ी छोटी छोटी गलती की है या कोई जानबूझ के ऐसा काम किया है जिसमें दूसरे का नुकसान हुआ है, दूसरे का कुछ चला गया है, दूसरे का कुछ हमने छीन लिया है, दूसरे को कुछ हमारी वजह से बुरा लगा है, या हमने किसी का इतना मतलब जो मर्जी हम कर दें, किसी का हम छीन लें निवाला, किसी का हम पैसा छीन लें, किसी को हम जान से मार दें, किसी को हम गाली दे दें, किसी के साथ अपशब्द बोल दें, मतलब कुछ भी कर दें, फिर भी हम परमात्मा से, सदगुरु से यही उम्मीद लगाए होते हैं। हम चोरी कर ले, हम डाका डालें, हम रोड पे किसी को कुचल दें, हम कानून से यही उम्मीद लगाए होते हैं कानून हमें सजा ना दे, हमें बख्श दे, हमें छोड़ दे। तो ऐसी उम्मीद, ऐसी कामनाएं, ऐसी भावनाएं हर किसी की होती है। एक कोई ऐसा कोई नहीं कहता, बहुत ही विरले ऐसे मिले होंगे कि जिन्होंने भूल से भूल की होगी कि किसी का कत्ल कर दिया और खुद कानून को सरेंडर कर दिया कि मेरे से गलती हो गई, मुझे सजा दो। ऐसे बहुत ही लोग हैं। और जो ऐसे लोग होते कि भूल से भूल हो जाए, कोई आपे से बाहर कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी देखा होगा, सुना होगा, कभी किसी का कत्ल हो जाता है, कोई मारा जाता है, भूल से लड़ाई दंगे में धोखे में किसी की मौत हो जाती है, तो क्या होता है, बहुत से ऐसे होते कुछ परसेंट कि कानून को अपने हवाले कर देते हैं कि हे सरकार, हमसे गलती से ये काम हो गया है और ये दंडनीय अपराध है, तो इसे मुझे प्लीज दंड दीजिए। तो आज ऐसी एक सच्ची कहानी है दो भाइयों की और ईमानदारी की मिसाल है। अगर आप सुनेंगे, एक एक शब्द सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हम सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम भूल तो करते हैं, हम क्या, हर कोई प्राणी, जितने भी संसार में प्राणी है, जीव जंतु, हर कोई भूलनहार है, भूल होती है। और ये दातार बख्शनहार है, ये बख्श देता है, गलती भी बख्श देता है, भूल भी बख्श देता है। अब मगर हम जानबूझ के बहुत सारी गलतियां, क्या हम जो कहते हैं ना, भूल क्या होती है कि हमने कोई ऐसा काम कर दिया कि हम कुछ राम लिख रहे हैं, राम लिखते लिखते हमने रामा बना दिया, राम को रम कर दिया, ओह ये गलती हो गई, ये कोई बात, हमारा जो ध्यान है राम की तरफ है, मगर रम लिख गया या रामा लिख गया या कुछ और लिख गया, तो ये भूल हो गई हमारी, तो ये हमारी भूल है। तो ऐसी दो भाइयों की कहानी, सच्ची कहानी, जो भी वीडियो देख रहा पूरी एक एक बात सुने कि देखो उसने किस तरह से गलती से, मतलब कहते हैं कि हम दो भाई हैं, आपस में खाना पीना, एक ही घर में रहना, एक ही घर में खाना पीना, और बिन बताए कुछ ले लेना, ये कहते हम लोगों में ये भूल नहीं है, हम लोगों में चोरी नहीं है, हम लोगों में गलती नहीं, अरे भाई तो है, भाई तो है। कहते बिन बताए कुछ ले लेना ये पाप होता है, बिन बताए कुछ ले लेना ये चोरी होती है। भूल नहीं करते, गलती भी नहीं करते, गलती कह सकते हो, भूल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें पता था, हमने किया ऐसा। जो जानबूझ के करते हैं वो गलती नहीं होती है, वो एक पाप में आ जाता है, एक चोरी में आ जाता है, एक छल में आ जाता है। तो ऐसी दो भाइयों की कहानी मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखे। सबसे पहले जो पहली बार है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। दो सगे भाई होते हैं, गुरु और माता पिता के द्वारा शिक्षा पाई थी। बड़े ध्यान से सुनना, एक एक शब्द आपको समझ में आएगी। शिक्षा पाई थी, पूजनीय आचार्यों से प्रोत्साहन पाया था, मित्रों द्वारा सलाह पाई थी। उन्होंने वर्षों के अध्ययन, चिंतन और अन्वेषण के पश्चात जाना था कि दुनिया में सबसे बड़ा काम जो मनुष्य के करने का, वह यह है कि अपनी आत्मा का उद्धार करें।
बहुत ही ध्यान से सुनने वाली कहानी। मूर्ख इसे नहीं जानते थे। वे पत्ते पत्ते को सींचते फिरते हैं, फिर भी पेड़ मुरझा जाता है, मुरझाता ही चला जाता है। संसार की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी प्रकार की समस्याएं इसी एक बात पर निर्भर है कि आदमी ईमानदार बने, सदाचारी हो, आत्मा का कल्याण करे। वे दोनों भाई, एक का नाम शंख, बड़े ध्यान से सुनना, एक का नाम शंख और दूसरे का नाम लिखित, इस तत्व को भली प्रकार जान लेने के बाद तपस्या करने लगे। पास ही पास दोनों की कुटिया थी। वे मधुर फलों के वृक्षों से वह स्थान और भी सुंदर एवं सुविधाजनक बन गए। ये दोनों भाई अपनी अपनी तपोभूमि में तप करते और यश अवसर पाप आपस में मिलते जुलते थे। एक दिन लिखित, बड़े ध्यान से सुनना, एक दिन लिखित भूखे थे। वे भाई के आश्रम में गए और वहां से कुछ फल तोड़ लाए। उन्हें खा रहे थे कि शंख भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, ये फल तुम कहां से लाए? लिखित ने कहा, उन्हें हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारे आश्रम से। शंख ये सुनकर बड़े दुखी हुए। फल स्वयं को कोई बहुत मूल्यवान परंतु वस्तु न थे। दोनों भाई आपस में फल लेते देते भी रहते थे, किंतु चोरी से बिना पूछे नहीं। उन्होंने कहा, भाई ये तुमने बुरा किया, किसी की वस्तु बिना पूछे लेने से तुम्हें चोरी का पाप लग गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, देखो ये कोई, इसको चोरी, हम लोग चोरी नहीं कहेंगे। अरे भाई ही तो है, मम्मी तो है, पापा तो है, बहन तो है, चाचा तो है, जो बिन बताए ली जाए वो चोरी कहलाती है। बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं सत्संगी जो लोग होते हैं, सत्संग को मानते हैं, निरंकार को मानते, सद्गुरु को मानते, उनके लिए कहते भूल से कुछ भी हो जाए वो पाप कर्म होता है, उसको बस माफ़ी मांग लो कि सज़ा देना तो तेरी मर्जी है, माफ़ करना भी तेरी मर्जी है। हम बड़ी से बड़ी गलतियां करके भी, सब कुछ करके यही हम लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि परमात्मा हमें माफ़ कर दे, सतगुरु हमें माफ़ कर दे। तो कहते पाप लग गया। लिखित को अब पता चला कि वास्तव में उन्होंने, क्योंकि शंख बड़ा भाई और लिखित छोटा भाई, तो वास्तव में उन्होंने पाप किया है और पाप के फल का बिना भोगे छुटकारा नहीं हो सकता। दोनों भाई इस समस्या में उलझ गए। अब उलझ गए कि अब क्या करना चाहिए। पाप का फल तुरंत ही मिल जाए तो ठीक, अन्यथा प्रारब्ध में जाकर वह बढ़ता ही रहता है और आगे चलकर ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। अगर हमने पाप कर दिया, छुपा लिया, चोरी कर दी, छुपा ली, आगे हमें बहुत बड़ा उसका मतलब ब्याज सहित ही चुकाना पड़ता है। सही कह रहे हैं, चुकाना पड़ता है। निश्चय हुआ कि इस पाप का फल शीघ्र ही भोग लिया जाए, क्योंकि दंड देने का अधिकार राजा को होता है। इसलिए लिखित अपने कार्य का दंड पाने के लिए राजा सुधुम्न के पास पहुंचे। इस तेज मूर्ति तपस्वी को देखकर राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उन्हें उच्च सिंहासन पर बिठाया। तदुपरांत राजा के हाथ जोड़कर तपस्वी से पूछा, राजा ने हाथ जोड़कर तपस्वी से पूछा, महाराज कहिए मेरे योग्य क्या आज्ञा है। लिखित ने कहा, राजन मैंने अपने भाई के पेट से चोरी करके फल खाए हैं, सो मुझे दंड दीजिए, इसलिए आपके पास यहाँ आया हूँ। राजा बड़ा असमंजस में पड़ा। इस छोटे से अपराध पर इतने बड़े तपस्वी को वह क्या दंड दे, और वह भी ऐसे समय जबकि वह स्वयं अपना अपराध स्वीकार करते हुए दंड पाने के लिए आया है। राजा कुछ भी उत्तर ना दे सके। तपस्वी ने उसके मन की बात जान ली और उन्होंने न्यायाधिपति से स्वयं ही पूछा,
कि बताइए शास्त्र के अनुसार चोरों को क्या दंड दिया जाता है। न्यायाधीश अपनी ओर से बिना कुछ कहे शास्त्र की चारों ओर प्रकाश डाला और शास्त्र का चोर का जो मतलब चोरी का जो सजा क्या होती है, चोर प्रकरण निकाल लाए। उसमें विधान था कि चोर के हाथ काट दिए जाएं। यही दंड मुझे मिलना चाहिए। तपस्वी ने कहा, न्याय दंड किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। व्यक्तियों का ख्याल किए बिना निष्पक्ष भाव से जो व्यवहार किया जाता है वही सच्चा न्याय है। राजन, तुमने मुझसे आते समय ये पूछा था, मेरे योग्य क्या आज्ञा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि शीघ्र ही मेरे दोनों हाथ कटवा डालो। राजा विवश था, उसे तपस्वी की आज्ञा का पालन करना पड़ा। अपने अपराध दंड पाकर तपस्वी लिखित प्रसन्नता पूर्वक, कहते प्रसन्नता पूर्वक, हम लोग क्या करते, सजा मिल जाए तो हाहाकार, प्रसन्नता पूर्वक आश्रम को लौट आए और अपने भाई की कर्तव्य परायणता और कष्ट सहनशीलता को देखकर शंख का गला भराया और वे उनके गले से लिपट गए। शंख ने कहा, अपराधी हाथों को लेकर जीने की अपेक्षा बिना हाथों के बिना अधिक श्रेष्ठ है। लिखित पाप का फल पाकर अब तुम विशुद्ध हो गए हो। शंख की आज्ञा अनुसार लिखित ने पास की नदी में जाकर स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ फिर वैसे के वैसे ही हो गए। समझ में आ रहा है कि अगर ये सच्चे पातशाह सदगुरु ये निरंकार साकार सब एक है तो इसके सामने हम कहते हमने गलती कर दी, हमने उसको बुरा भला कह दिया, कहा ही क्यों। अगर काहे दातार हमसे गलती हो गई, जो चाहे सजा देना तेरे हाथ में है, तो सजा नहीं, ये देखो ये मिलता है। हाथ कटवा दिए, नदी में स्नान किया तो वैसे वैसे हो गए। ये कहता कि सदगुरु जानता है, एक इंसान की नहीं जानता है, परमात्मा हर इंसान की जानता है। इसकी भावनाएं क्या है कि किस में खुश है, तथास्तु के खुश इसी में रहे। तो गलतियों का पुतला है, गलती करे जा, अंत समय पछताएगा जब चिड़िया चुन गई खेत। तो हम यही कहते हैं। तो देखो, स्नान करते ही उसके दोनों हाथ वैसे ही उगाए। वे दौड़े हुए भाई के पास गए और उन नए हाथों का आश्चर्य पूर्वक दिखाया। शंख ने कहा, भैया इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, हमें लोगों की तपस्या के कारण ही यह क्षतिपूर्ति हुई है। तब लिखित ने और अधिक अचंभित होकर पूछा, यदि हम लोगों की इतनी तपस्या है तो क्या उसके बल से उस छोटे से पाप को दूर नहीं किया जा सकता है। शंख ने कहा, ना पाप की परिणाम भोगना ही पड़ता है। शंख ने कहा, पाप का जो परिणाम होता है भोगना ही पड़ता है, उसे बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता। ये आप बताओ, ये कहाँ की कहानी है? ये महाभारत की कहानी है। जिससे देखा होगा उनको पता होगा। और ये आप जी को बताया है, आपके सामने जो मैंने ये कहानी रखी है, ये बहुत ही अच्छी हमें सिखलाई देती है कि हम बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां करके भी यही उम्मीद रखते हैं, भगवान बचा लेना। अरे क्यों बचा लेना भैया, जिसको तुमने मार दिया है उसको भगवान भी नहीं बचा। जिसकी तुमने जान ले ली है, जिसका तुमने पैसा छीन लिया, पैसा तो दे देगा, मगर जिसकी तुमने जान ले ली है, मार दिया है, शरीर से छुटकारा दिला दिया, उसकी आत्मा शरीर छोड़ गई, उसको तो भगवान भी उसके शरीर में आत्मा नहीं डाल सकता। तो क्या तुम माफी मांग रहे हो? सजा मांगो, कानून से भागो मत। कहते कानून का पालन करो, कानून के नियमों को बनाए रखो, कानून के जो भी रूल्स है उनको फॉलो करना, तोड़ना नहीं। और ये कहते विधि का विधान जो है, सृष्टि का जो नियम है कभी टूट नहीं सकता। विधि का जो विधान है वो होके रहेगा, जो नियम है सो है, होना तो होना है। तो ये कहानी आप जी को कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। अगर आप जी ने लाइक किया
कमेंट करके अच्छा बताया। तो ऐसी बहुत ही रोमांचक प्रेरणादायक कहानियाँ आप जी के सामने लाता रहूँगा। और तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्य गाजी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटी सी आप जिसे विनती है, आप जिसे कुछ पूछना चाहूँगा आप सभी से, जो भी वीडियो हमारा देख रहा यहाँ तक देखा है कि अपने मन में एक विचार आया कि सुबह सुबह एक भजन अच्छा सा, बहुत ही प्रेरणादायक, जो कहते गुनगुनाओ कोई भी भजन अच्छा सा, अगर आप भी चाहते कि सुबह सुबह देखो तो अगर आप भी हमारे मुख से मुखार बिंदु से कुछ सुनना चाहते हैं तो अगर कि हम भजन भी गाएं। हमारे पास साज सज्जा तो नहीं है, ना हारमोनियम है बजाना नहीं आता, ना ढोलक है बजानी नहीं आती, ना ही तबला है ना बजाना आता, झुंझुना भी नहीं बजाना आता, बस जुबान से गुनगुना दूंगा। वह एक भजन है बहुत अच्छा है, तो मैं सोचा ये आपके सामने पेश करूंगा, बहुत ही अच्छा। और जब जब गुनगुनाता हूँ, आते जाते रास्ते में गुनगुनाता रहता हूँ, तो भजन हमें बहुत सुख देता है, मन को शांति देता है। वो दिन अच्छा गुजरता है, दुकानदारी अच्छी गुजरती है, रास्ता वो सभी ने सुना होगा। और आवाज़ मेरी कैसी है तो ज़रा दो शब्द सुनाता हूँ। कौन सा है बताता हूँ। अगर आप जी कमेंट करके ये बताएंगे, देखते जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे कि आप भजन भी हमें गा के सुनाए, हम सुनेंगे। अगर आप सुनने वाले हैं तो दास जरूर सुनाएगा। रहे बर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, रहे बर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। जिस श्वास तुझे भूलूं, जिस श्वास तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए, रहे बर तेरे चरणों में। तो आवाज़ तो ऐसी है, अगर अच्छी लगती तो हम कोई ना कोई भजन अच्छा अच्छा सुबह सुबह भजन भी आपके लिए आपके सामने आ जाया करो एक भजन रूप में। फिलहाल तो आज सत्संग का समय हो रहा है, आज की संगत बहुत अच्छी संगत है, दास को इजाज़त दो। तो चलते हैं, 5 से 7 का समय, 5 बज चुका है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।